आगे बढ़ेंगे हम ब्योहारी सीट पर आना चाहूंगी। अभिषेक जी, भारतीय जनता पार्टी ने शरद कोल को मैदान में उतारा है और कोल समाज के एक कद्दावर नेता है। ब्योहारी सीट से रिकॉर्ड में तो पिछला चुनाव ही जीते ही थे और इन्हें टिकट कांग्रेस ने रामलखन सिंह को मैदान में उतारा है। कहा जाता है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ खेमे के माने जाते हैं और क्षेत्र में लंबे समय से राजनीति में सक्रिय भी है। और शरद कोल को अगर देखा जाए तो पिछला मुकाबला जो था, पिछला चुनाव जो था 32,450 वोटों से जीते थे। तो इस बार ब्योहारी का समीकरण क्या कहता है, जानना चाहूंगी आपसे। ब्योहारी शहडोल जिले की एक महत्वपूर्ण सीट है जी। और हमारे बीच में एक राजनीतिक विश्लेषक हैं जो इस कहीं ना कहीं इसमें काफी दखल भी रखते हैं। तो मैं चाहूंगा कि अगर वो एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि शरद कौल और प्लस नारायण त्रिपाठी ये दोनों ऐसे थे जिन्होंने, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट अभी बीच में आई थी, तो उस कांग्रेस की गवर्नमेंट में नारायण त्रिपाठी और शरद कौल दोनों ने प्रेस वार्ता भी करी थी, कहीं ना कहीं भाजपा सरकार को घेरा भी था। तो मैं विजय शुक्ला जी से जरूर बोलूंगा कि क्योंकि ब्योहारी सीट का विशेष आकलन वो जरूर कर सकते हैं, कहीं ना कहीं उनका बहुत ही ब्योहारी सीट पर विशेष। बिल्कुल बिल्कुल विजय जी, बिल्कुल आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, ये कुंवर सिंह टेकाम वाली जो बात है ना जी, कुंवर सिंह टेकाम की जो स्थिति है ना, लगभग वही स्थिति ब्योहारी में है जी। ब्योहारी में भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ा एहसान किया जी। शरद कोल जैसे एक 26 साल के नौजवान को, जो कल तक जो नरेंद्र मोदी का, भाजपा सरकार का पुतला जला रहा था, बीजेपी के सर्वे में उसका नाम आया कि चुनाव ये जीत सकता है, तो 2018 में बीजेपी ने उसको टिकट दे दी। शिवराज जी के वीटो पावर से जी, मुख्यमंत्री शिवराज जी के वीटो पावर से ये सीट उसको जुगलाल को, जो आदिवासी नेता रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में भी रहे हैं, बार बार कभी समानता दल कभी कांग्रेस पार्टी, ऐसे उनकी अदला बदली चलती रही, दुनिया में नहीं है। पर हाँ, नेता बहुत अच्छे थे, बड़े जोरदार नेता थे और बहुत मजबूत नेता थे, जमीनी नेता थे। उनका बेटा था, उनके जीवन काल में जुगलाल कोल तो जीवन में विधायक नहीं बन पाए, लगभग उन्होंने 7-8 चुनाव लड़े होंगे, पर उनके कर्मों का फल उनके बेटे के रूप में वहां ब्योहारी की जनता ने दिया। एक नया चेहरा था, यंग चेहरा था, तो उसे विधायक बना दिया जनता ने। लेकिन उसके बाद जो शरद कोल ने जो तोलमोल किया ना, वो सबको पता है शरद कोल ने क्या तोलमोल की राजनीति। कभी क्रॉस वोटिंग कर गए, कभी संघ को बोल रहे हैं, कभी बीजेपी के बारे में कुछ अनाप शनाप बोल रहे हैं। ये सब दर्शकों ने और लोगों ने, जनता ने देखा। बिल्कुल। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चेहरा था ही नहीं जी। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई विकल्प ही नहीं था कि शरद के अलावा किसको टिकट दे। टिकट को होल्ड किया गया, लंबे समय तक टिकट होल्ड रखी गई, तलाश की गई, ऐसे दूल्हे की तलाश की गई जो दूल्हा इस बार सवारी करके और 7 फेरे लेकर के और कंप्लीट कर दे विवाह को। बिल्कुल, कुछ इस तरह का मामला था। जब नहीं मिला कोई, तो उसे शरद कोल पर जाना पड़ा। शरद कोल को ही टिकट दे दी गई है, लेकिन शरद कोल के विरुद्ध एक बहुत खतरनाक तरह का एक वातावरण अभी बन रहा है, क्योंकि जनता शरद कोल से नाराज है जी। और यहाँ कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने एकदम नया कैंडिडेट उतार दिया। चलो भाई, हमने हमने आपको एक नया एक चेहरा दिया है, एक फ्रेश चेहरा दिया है। वो सरपंच रहा है, 2-3 बार के सरपंच रहे हैं, उसको कांग्रेस पार्टी ने टिकट दी है। और खास बात यह है कि पहली बार ब्योहारी में कांग्रेसियों की जो एकजुटता है ना, वो इस बार कमाल की दिख रही है। बिल्कुल। और एक फैक्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पूर्व मंत्री स्वर्गीय लवकेश सिंह के बेटे वीरेश सिंह रिंकू, जो अभी कुछ दिन पहले जिन्होंने शरद कोल को हराने के लिए पिछली बार पूरी ताकत लगा दी थी, उन्हें बीजेपी ने बाहर निकाल दिया था। अभी क्या हुआ कि उन्हें नरेंद्र सिंह तोमर जी वापस लेके आ गए, और वो इस शर्त पे नरेंद्र सिंह तोमर उनको लेके आए, जो मैंने सुना कि आप शरद कोल को टिकट नहीं दोगे, बाकी किसी को दोगे, हम जिता के लाएंगे। बिल्कुल। तो मुझे लगता है पूर्व मंत्री लवकेश सिंह जी के जो बेटे हैं ना, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर इसमें भूमिका निभाएंगे। लेकिन व्यापारी तो शरद कोल के साथ है, क्योंकि बीजेपी व्यापारी मानता है कि बीजेपी हम आगे बढ़ाने वाली, उसका पोषित करने वाला व्यापारी होता है जी। उसका समर्थन है। पर जो ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण और पटेल कुनबा बहुत बड़ा है। मुझे लग रहा है इस बार 2 बड़े गड्ढे हैं, यदि शरद कोल इन गड्ढों को पाट लेते हैं तो नैया पार, और नहीं पाट पाए तो देश। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे कि शरद कोल की बात चल रही थी और उन्होंने कहा कि अगर वो गड्ढों को पार कर लेते हैं तो अच्छी बात है, वरना जनता के पास सुनने के लिए कांग्रेस है ही सही उस जगह दूसरी सीट के लिए।